एक और अहम जानकारी मिल रही है और वो ये कि देश के कई बड़े चेहरे, कई बड़े फिल्मी सितारे क्वान को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे, फंडिंग कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि एक ऐसी एजेंसी जिस पर आरोप लगते हैं, चलिए शरण में आऊंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दीपिका पादुकोण के साथ साथ विद्या, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि लगातार जो शिकंजा है वो अब कसता जा रहा है। दीपिका मुंबई के लिए निकल चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी रकुल प्रीत के घर पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। एनसीबी के अधिकारियों ने समन दिया हुआ है। सर समन दिया है सर रकुल प्रीत खुद की घर पे। सर रकुल प्रीत क्या घर पर मौजूद थी? सर रकुल प्रीत ऊपर थी क्या? सर हाँ या ना बता सर हाँ या ना बता दीजिए सर। सर रकुल प्रीत घर पर थी क्या? सर आप लोग समन देने आए थे, देख सकते हैं आप, रकुल प्रीत के घर पर पहुंची थी एनसीबी की टीम। रकुल प्रीत को समन दिया जा चुका है, यानी कि अब रकुल प्रीत के पास कोई बहानेबाजी नहीं बचती है। रकुल प्रीत मुंबई के बांद्रा के इस रकुल प्रीत जी हाँ भाई अनुराग, दरअसल ये वही रकुल प्रीत हैं जिनको पहला समन भेजा गया, उन्होंने समन मिलने से इनकार कर दिया, दूसरा समन भेजा गया और अब खुद एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो रकुल के घर पहुंच गए। रकुल प्रीत को समन भेज दिया गया है, अब उनसे पूछताछ होनी है। लेकिन शर्लिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शर्लिन का रुख एक बार फिर से करते हैं। शर्लिन, अब मैं एक सीधे सीधे आपसे सवाल करना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अभी तक जो ड्रग्स को लेकर बातें सामने आई हैं। विद्या माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, शर्लिन का हम रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दीपिका पादुकोण से जुड़ी आ रही है। गोवा से चार्टर्ड प्लेन से निकल चुकी हैं दीपिका पादुकोण। 45 मिनट लगेंगे सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर, यानी कि अब से 45 मिनट के बाद दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंच चुकी होंगी और उसके बाद यह देखना होगा कि क्या दीपिका मीडिया के सवालों का जवाब देती हैं, क्या दीपिका बताती हैं कि उस चैट का मतलब क्या है जिसमें दीपिका की तरफ से कहा गया माल है क्या। और इसका सीधा मतलब यह है विद्या कि आने वाले वक्त में अब दीपिका पादुकोण की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और यह दबाव है जिसके चलते वो गोवा से पहुंचने वाली हैं मुंबई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दीपिका पादुकोण की। विद्या जी बिल्कुल अनुराग, हम लगातार मुंबई पर नजर गड़ाए हुए हैं और गोवा पर, क्योंकि गोवा से निकली हैं दीपिका पादुकोण और दीपिका पादुकोण को मुंबई पहुंचना है। चार्टर्ड प्लेन से वो निकली हैं, मुंबई कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी। एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक तमाम जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं। दरअसल दीपिका से सवाल जवाब इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक जितने नाम सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ा नाम अगर देखा जाए तो दीपिका पादुकोण का है, जिनका नाम सीधे तौर पर सामने भी आया और सीधे तौर पर उनसे सवाल जवाब के लिए समन भी उनको किया गया है। क्योंकि दीपिका पादुकोण अगर अब नामों का खुलासा करेंगी तो समझ लीजिए बॉलीवुड में भूचाल आ जाएगा। मैं भूचाल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं अनुराग, क्योंकि अभी तक तो कुछ लोग डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए हैं और डरे हुए सहमे हुए लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उन तक इस जांच की आंच पहुंच जाएगी। लेकिन दीपिका पादुकोण उस सर्कल में उठने बैठने वाली हैं जिस सर्कल को लेकर अगर बात की जाए तो ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, उन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जिससे बॉलीवुड में भूचाल आ जाएगा। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं। संजना जॉन हमारे साथ मौजूद है, फैशन डिजाइनर है। संजना, दीपिका से पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दीपिका जिस सर्कल में उठने बैठने वाली हैं उन सर्कल से अगर कुछ और नाम सामने आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं भूचाल, वो भूचाल आना तय है बॉलीवुड में। Bhattinaji, absolutely, it's an explosion of facts. Actually, prostitution, pimping, peddling, pushing, ये क्या हो रहे हैं बॉलीवुड में, इतना ज्यादा हमने कभी सोचा भी नहीं था। बट ऑन द सेम नोट मैं ये भी बोलना चाहती, जितना मैंने इंटरवीन किया है, देखा है, मैंने कभी, जो अभी शार्लिन भी बता रही थी पार्टी में ऐसा सब हुआ, मैंने भी काफी पार्टीज में गए, लेकिन आश्चर्यपूर्ण बात यह है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। सो अभी जो मे बी क्वान का एक मामला सामने आ चुके हैं एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद एनसीबी से पता चलेगा कि सच्चाई है, माल क्या है, ये क्या बातचीत कर रहे हैं। आई एम श्योर दीपिका को अपनी साइड प्रेजेंट करने का भी एक मौका देना जरूरत है। अभी हम देख रहे हैं ड्रग्स, डेथ, डिसेप्शन का एक वेब है और ये सब चीज शुरू हुआ सुशांत सिंह से और अब कहां तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, कहां तक पहुंच रहा है, इंतजार इसी बात का है कि ये मामला पूरा पहुंचता कहां तक है और इसके मूल में है क्वान,
एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जिससे जुड़े हुए कई बड़े सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और बड़ा खुलासा अब से कुछ ही मिनटों के बाद दोपहर 2 बजे न्यूज नेशन करने जा रहा है। क्वान से जुड़ा बेहद बड़ा खुलासा, अब तक ऐसी जानकारी शायद आपको नहीं पता होगी। उमाकांत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीबी के अधिकारी रहे हैं। उमाकांत मिश्रा जी, क्वान को लेकर जिस तरीके के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ये तय मान लिया जाए कि क्वान की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ सकती हैं और 125 फिल्मी सितारे हैं क्वान से जुड़े हुए, यानी ये जो लिस्ट है अभी ये और लंबी होनी है। जी, अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसीबी बड़ी प्रोफेशनली ये इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी इसमें आप अगर एनसीबी के जो अभी तक का जो डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेशन का देखेंगे, उसमें अभी तक कम से कम ये 7-8 केस दर्ज कर चुके हैं और कम से कम 15 आदमी को तो ये अरेस्ट कर चुके हैं। उसमें आप देखेंगे कि अभी तक जितने भी प्रोमिनेंट ये एक्टर्स की सामने आ रहा है, ये सारे नाम जो ये देखे हैं, उसमें ज़्यादातर जो है आप इसीलिए लेडीज़ के नाम आ रहे हैं क्योंकि ये सारा इन्वेस्टिगेशन जो है रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ था, फिर वो जया शाह, श्रुति मोदी एंड इस तरीके से चल चल के फिर वो अल्टीमेटली क्वान के पास पहुंचा। अभी आप देखेंगे वो इसमें एक पैटर्न है। एनसीबी का जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी 2 एंगल से चल रहा है। एक जो इन्वेस्टिगेशन का थ्रस्ट शुरू हुआ वो हुआ कंजम्पशन से, और कंजम्पशन जो ये है एक एंड है, जो सप्लाई चेन का ड्रग का जो सप्लाई जहाँ से शुरू होता है और आके जहाँ वो ड्रग्स लेने का बात आती है, वो दोनों एक काफ़ी बड़ा लंबा ये चैनल होता है। और एनसीबी का जहाँ तक ये मैंडेट है वो कंजम्पशन कम और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन का जो पैटर्न अभी चल रहा है, कंजम्पशन में जो जोर है और कंजम्पशन में जो आप लोग मीडिया कवरेज कर रहे हैं वो एक ओनली ए वेरी स्मॉल पार्ट। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एनसीबी के अधिकारी रह चुके हैं। मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आज देश भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि जब दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब होगा, क्योंकि बहुत कुछ साफ हो चुका है, चैट के बारे में जानकारी मिल चुकी है, दीपिका ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, किससे बात की, यह पता चल चुका है। तो दीपिका पादुकोण से जब सवाल किए जाएंगे तो वो कौन से महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, किन किन सवालों का जवाब एनसीबी उनसे लेगी? देखिए, अभी तक एनसीबी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो लिंकेज, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों के बेसिस में होता है। अभी जो भी एक एक्टर को जिसको सस्पेक्ट को बुलाया जाता है, ऑलरेडी जो डाटाबेस के अंदर जो चीज़ उभर के आती हैं, या तो उसको कंफर्म कराया जाता है या डिनाई करवा जाता है और फर्दर लिंकेज ढूंढा जाता है। अभी लीगल एंगल यही आएगा कि मान लीजिए कंजम्पशन है और उनका चार्ट है। अभी कोई भी आदमी के पास एक विकल्प होता है कि भाई उसको या तो डिनाई करें या कंफर्म करें। अगर डिनाई करें, आपको रोक रहा हूं, अपनी बात पूरी कीजिएगा। गो एयरपोर्ट से ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गो एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां से दीपिका पादुकोण अब निकलने वाली हैं मुंबई के लिए वो रवाना होने वाली हैं। चार्टर्ड प्लेन से वो निकलने वाली है। अनुराग देखिए, हम सबसे पहले तस्वीर गो एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर यही है विद्या की गोवा से मुंबई के लिए निकल चुकी है। 45 मिनट का ये सफर है गोवा से मुंबई का, यानी तकरीबन 2:45 बजे वो पहुंच चुकी होंगी मुंबई के एयरपोर्ट पर। 3 बजे तक लगभग वो बाहर निकलेंगी और ये देखना होगा कि क्या दीपिका सवालों का जवाब यहां पर देती हैं या नहीं। तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन जो शिकंजा है वो सिर्फ अगर दीपिका पादुकोण पर कस रहा है ड्रग्स के कनेक्शन को लेकर, तो ये मामला सिर्फ दीपिका पादुकोण या क्वान के किसी कर्मचारी तक सीमित नहीं है। उमाकांत मिश्रा जी, एक बेहद सीधा सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्वान के कर्मचारी अगर दीपिका पादुकोण को ड्रग्स की सप्लाई करते हैं तो क्वान के उन एम्प्लॉइज के पास ड्रग्स आती कहां से? क्या इस मुल्क में ड्रग्स का कनेक्शन टेरर से जुड़ता है? क्या ड्रग्स का कोई टेरर लिंक भी है? क्या ड्रग्स का दाऊद लिंक भी है? देखिए, जनरली अगर कहा जाए तो ये एक टर्म आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है लास्ट 10 साल से, वो नार्को टेररिज्म है। नार्को टेररिज्म इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ पहले तो ये होता नहीं था, या तो पाकिस्तान और इन सब से आता था, या हम अगर कोकेन वगैरह के लिए दूर जाते थे तो वो साउथ अमेरिका से आता था। तो ये दोनों जगह जो है वो टेररिज्म से प्रभावित थे। वो काफ़ी जजेस को मार देते थे, पुलिस अफसर्स को मार देते थे। अभी पास में नेबर में पाकिस्तान के बारे में सबको पता है, वो एक इकोनॉमी और लॉ एंड ऑर्डर और जो सिक्योरिटी डिस्टेबलाइज करने का जो एक प्लान है, उसमें ड्रग और फाइनेंस
बहुत ही मतलब बड़े उमाकांत जी, जो बात आप कह रहे मुद्दे हैं सीधे शब्दों तो में ये अगर तो दर्शक समझना जनरली चाहे कहा तो वो जाए ये कि अगर क्वान का कोई कर्मचारी ड्रग्स लाता है, अगर क्वान का कोई कर्मचारी फिल्मी सितारे को ड्रग्स देता है तो उसका कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान से है, उस नार्को टेररिज्म से है। मैं अनुराग आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। आप जरा समझिए, हम अपने दर्शकों को आज बताना चाहते हैं कि दरअसल जिस ड्रग्स के सप्लाई की बात हो रही है, जिसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, वो ड्रग्स कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है, अफगानिस्तान से आता है। और इस ड्रग्स को सप्लाई करने वाले लोग कौन है? डी कंपनी। जी हां, दाऊद की वही कंपनी जिसको लगातार प्रेस करने की कोशिश होती है, जिसके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश होती है, जो मोस्ट वांटेड है हमारे लिए दाऊद इब्राहिम, उसकी कंपनी ही ड्रग्स की सप्लाई करती है। और मैं संजना आपके पास आना चाहता हूं, क्या इन सितारों को नहीं पता है कि ये ड्रग्स कहां से आते हैं? क्या इन सितारों को नहीं पता है कि ये ड्रग्स सप्लाई करने वाला कौन है? क्या इन सितारों को यह नहीं पता है कि अगर ये ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका पैसा जो है वो आतंकवाद के पास जा रहा है, और वो आतंकवाद कहां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे देश में, हमारी जमीन पर। आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला, और मिश्रा जी ने भी यही एक हाईलाइट कर दिया, नार्को टेररिज्म। क्योंकि हम लोग समझते नहीं इसके पीछे कितना गंभीर मामला है। और सबसे ज्यादा हमारी स्टार्स जो हमारे सारे देश का, दे आर द आइकन्स, एंड इतने यूथ इनको फॉलो करके, इनका सबसे ज्यादा फॉलोइंग से ज्यादा ऑफ कोर्स उसका फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनसे ही आ रहे हैं। और अगर उनसे, उनकी माध्यम से ये जा रहे नार्को टेररिज्म के सपोर्ट के लिए, ये बहुत गंभीर बात है। ये बहुत गंभीर बात है। उमाकांत जी, अब मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा अनुराग, लेकिन हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उमाकांत जी, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा कि ये जो कहा जाता है कि डी कंपनी और ये तमाम जो आतंकी सरगना हैं, उनसे बॉलीवुड के तार कैसे जुड़ते हैं? तो तार कैसे जुड़ते हैं? वो ऐसे ही जुड़ते हैं, इस बात का खुलासा अब हो रहा है। जरा एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। गोवा एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां से दीपिका पादुकोण अब से कुछ ही देर में रवाना होने वाली हैं मुंबई के लिए। मुंबई वो पहुंचेंगी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है। तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, खबर भी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे कि गोवा से रवाना होकर दीपिका पादुकोण मुंबई कैसे पहुंच रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ।